बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में ऐसी रेसिपीज़ बहुत मज़ा देती हैं। अच्छा जी, आप इसे सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म कर दिया है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, बारीक कट किया है। प्याज को हल्का सा हमने इसमें फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि अगर चम्मच को रोक दें तो प्याज एक साइड से डार्क ब्राउन हो जाता है। अच्छा जनाब, प्याज हमारा लाइट कलर का फ्राई हो गया। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई किया और जनाब अब इसमें हमने ऐड कर दिया है आधा किलो के करीब चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश किया और जनाब चिकन को ऐड कर दिया है। अब चिकन की हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी है। मतलब ये कि चिकन की इतनी अच्छी भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैं इसमें सब बड़ी इलायचियाँ 2 ऐड करूंगी। 2 टुकड़े मैंने छोटे छोटे दालचीनी के ऐड किए हैं। 3 से 4 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी हैं। इन मसाला जात से हमारे चिकन में से स्मेल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये कि चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि चिकन में से कच्चेपन की एक अजीब सी जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्यारे प्यारे रेड कलर के टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हमने हल्की आग पर चिकन की भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इस टाइम पर मैंने चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर दी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूख मिर्च की ऐड कर दी है। और जनाब साथ में मैं इसमें डाल दूंगी नमक 1 टीस्पून और जनाब हल्दी भी मैं इसमें ½ टीस्पून ऐड करूंगी। ये तीनों मसाले, नमक मिर्च और हल्दी मेन मसाले हैं, इस टाइम पर हमने ऐड किए हैं। जब ये मसाले ऐड करते हैं उस टाइम पर चूल्हे की आग को बिल्कुल हल्का कर देते हैं। अब मैंने 2 से 3 मिनट तक इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग की, हल्की आग पर हल्की हल्की इन मसाला जात की भुनाई की। अब जनाब शलजम मेरे तकरीबन 1 किलो है। शलजम को मैंने बॉयल किया हुआ है और इन्हें एक टोकरी में इनका एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकाल दिया है। अब मैं इसमें शलजम ऐड कर दूंगी। बॉयल हुए शलजम है, इसीलिए हमारा खाना जो है जल्दी से पक जाएगा। अब जनाब हम चम्मच के साथ ही हल्के से शलजम को दबाएंगे तो हमारे शलजम जो है इजीली मैश हो जाएंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि अभी हमारा चिकन जो है जस्ट इसकी भुनाई हुई है। चिकन हमारा इस टाइम पर अभी गला हुआ नहीं है मुकम्मल। अब हमने जनाब 5 से 10 मिनट तक इसमें अच्छे से चम्मच भी हिलाना है। साथ साथ जनाब हमारे शलजम जो है ये भी मैश हो जाएंगे और इनकी भी हल्की सी भुनाई हो जाएगी। इसके अलावा ये कि हमारे चिकन की भी खूब अच्छे से भुनाई हो जाएगी। थोड़ी देर तक हम इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे, लेकिन इस टाइम पर हमने इसमें पानी अभी ऐड नहीं किया है। जब हमारे शलजम जो है अच्छे से मैश हो जाएंगे, मतलब ये कि थोड़े थोड़े शलजम मैश हो जाएंगे और थोड़े थोड़े अंदर साबुत रह जाएंगे, इसमें मैं 2 से 2.5 टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी, क्योंकि शलजम के अंदर एक अजीब सा कड़वापन होता है। उस कड़वेपन को खत्म करने के लिए चीनी को ऐड करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते आप इसे स्किप कर लें, बट चीनी ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जनाब, चीनी को अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने जस्ट इसमें ½ कप पानी का ऐड किया है, क्योंकि बेसिकली चिकन जो है वो इस टाइम पर अभी कच्चा है। चम्मच अच्छे से मैंने इसमें हिला दिया। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जनाब इस टाइम पर चिकन जो है ये भी अच्छे से गल चुका है और जनाब हमारा खाना जो है इसमें से बहुत ही अच्छी इस टाइम पर खुशबू आने लग गई है। बेसिकली तकरीबन सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। इस टाइम पर मैं इसमें ½ टीस्पून से थोड़ी कम पिसी काली मिर्च ऐड करूंगी। ½ टीस्पून ही मैं इसमें पिसा सूखा धनिया ऐड करूंगी और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हमने जीरा भी ऐड कर देना है। लास्ट में ये तीनों चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे खाने में से आने लग जाए। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, थोड़ी देर तक भुनाई करेंगे और जनाब हमारा खाना जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। ज़्यादा सारा ऊपर धनिया डाल देंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन देंगे और जनाब इस टाइम पर खाना रेडी हो चुका है। सब्ज़ धनिया हमने ऐड किया, इससे बहुत अच्छी लुक आ गई है। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे और जनाब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यकीन करें ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।